देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है, निचले स्तर पर उतर करके वो लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये भी अखिलेश ने बताया कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का एक हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त मिली है, उनको रोक करके रखा गया है। अब देख लीजिए, अभी 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी जिस परिधान में बैठे हुए थे, वहाँ परेड जहाँ हो रहा था, वहाँ उत्तराखंड वाला हिमाचली टोपी लगा के, मणिपुरी शॉल लेके, और दोनों जगह चुनाव हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का कोई इस तरह का सिंबल उनको नहीं मिला, नहीं तो उसको भी धारण कर लिए होते। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि प्रधानमंत्री जो है वाला 24 घंटा चुनाव को ही सामने रख के कपड़ा पहनना से लेकर के भाषण करने तक यही हो रहा है। देश कैसे बनेगा इसकी कोई चिंता नहीं, बेरोजगारी कैसे दूर होगी इसके बारे में कहीं से कोई चिंता जो है प्रधानमंत्री को नहीं है, देश चलाने वाले लोगों को नहीं है। तो यही है, हेलीकॉप्टर रोक देंगे तो जो समर्थक हैं उनके घर पर छापेमारी कर देंगे, यही सब तरीका है इनका लड़ने का। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा रद्द कर दी। जब हम सत्ता में आए तो राम मंदिर का सपना साकार हुआ। हमारी सरकार ने भवन बनाकर दिल्ली से मेरठ की यात्रा का समय 4 घंटे से घटाकर 40 मिनट कर दिया। 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था आपकी सरकार ने, उसका क्या हुआ? किसानों के आमदनी को दुगना करने का जो आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपने तो कहा था कि सबका साथ लेकर हम चलेंगे, और यही नहीं, बाद में आपने सबका विश्वास भी जोड़ दिया। तो सबका साथ लेके चल रहे हैं आप तो देश के नागरिकों के बीच में ही माने बंटवारा कर रहे हैं कि 1 नंबर का नागरिक फलाना, 2 नंबर का नागरिक फलाना, ये देशभक्त, ये देशद्रोही। तो देश को जो आप कमजोर कर रहे हैं, राम मंदिर बना लीजिएगा, 10 को राम मंदिर बना दीजिएगा, विश्वनाथ कॉरिडोर बना लीजिएगा, केदारनाथ बना लीजिएगा, तो 33 करोड़ देवी देवताओं का ये देश है। ये आप कोई नया देवता नहीं गढ़ने जा रहे हैं। तो आप उससे तो कोई न लोगों की भूख मिटती है, न लोगों की प्यास मिटती है। तो जो असली है, दुनियावी चीज है, उसके बारे में बताइए। आप घड़ी घंट बजाने के लिए और शंख फूंकने के लिए कुर्सी पर नहीं बैठाए गए हैं। आप बैठाए गए हैं कि आप लोगों को रोजगार दीजिएगा, रोजी रोटी का इंतजाम कीजिएगा, देश में अमन चैन कायम कीजिएगा। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि हम राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर या मंदिरों का देश है ये। तो मंदिर बनाने से लोगों के रोजी रोटी का सवाल जो है हल नहीं होता है। हम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि इससे राज्य सरकार की शक्ति में कमी आएगी और संघीय सिद्धांत को ठेस पहुंचेगी। हम संसद के बजट सत्र में बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ भी प्रस्ताव लाएंगे। टीएमसी सांसद स्वागत राय ने कही है। न, बिल्कुल यही है। संघीय ढांचे से इनको मतलब कहाँ है? आप देखिएगा 1967 वगैरह का जो चुनाव हुआ था या 62 का चुनाव हुआ था, उसमें तो इन लोगों ने अपने ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में लिखा था, चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा था कि राज्य को खत्म करके एक केंद्र रहेगा, केंद्र जो है रहेगा, बड़े बड़े जिला रहेंगे। तो ये तो एक देश एक शासन में यकीन करने वाले लोग हैं। अब ये पटना से शासन और लखनऊ से शासन, दिल्ली से शासन इनको गढ़ता है, इनको लगता है कि इससे देश कमजोर होता है। और इसीलिए देखिए कोरोना का मामला है और ये इस तरह का जो आपदा विपत्ति आती है, उसमें भारत सरकार के हाथ में सारा अधिकार चला जाता है। उसका फायदा उठा करके इन्होंने कृषि बिल ले आया 3, जबकि एग्रीकल्चर जो है आपको स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्रीय सरकार दखल दे के जबरदस्ती उसी का माने फायदा उठा करके इन लोगों ने इस तरह से किया। तो संघीय ढांचे के प्रति इनके मन में कोई आदर नहीं है, संविधान के ही प्रति आदर नहीं है। इसलिए ये आईएएस और आईपीएस के डेपुटेशन को लेकर के इन लोगों ने सवाल उठाया है। अब बंगाल में जो गवर्नर है वो तो पागल है, उसने तबाह करके रखा हुआ है सबको। हम लोगों के यहाँ जो गवर्नर हैं वो अलग नमूना है, तरह तरह का किस्सा और कहानी चल रहा है। तो ऐसे ही लोगों को ये गवर्नर जो है बना करके राज्यों में रखते हैं। तो डेमोक्रेसी के प्रति इज्जत हो, संविधान के प्रति श्रद्धा हो, तब ना कोई कायदे से करेगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एजेंडा भू माफिया, रेत माफिया, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करना
लेकिन आज राज्य में माफियाओं ने सरेंडर कर दिया है। उनके चुनाव के कुछ उम्मीदवार या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। ये कौन उपलब्धि है भाई? ये तो सरकार का काम है। आपको जो सूट करता है, अब आपका वो टेनी मिश्रा है जिसके बारे में साफ हो गया मामला कि साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई पुलिस पदाधिकारियों की, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हुआ है। और टेनी मिश्रा 2 दिन पहले बोल चुका था कि एसटीएफ के गठन के पहले कि कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, अगर साबित हो जाए षड्यंत्र तो हम 2 घंटे के अंदर इस्तीफा कर देंगे। और आप उसको स्टेट मिनिस्टर होम रखे हुए हैं। माने अभी ट्रेनिंग पीरियड में उनके उस्ताद जो हैं हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनके नीचे हैं ये। तो ये है और बोल रहे हैं, पता नहीं किस मुंह से जेपी नड्डा बोलते हैं, समझ में बात नहीं आती है, लेकिन अब करेंगे क्या, उनको भी तो बोलना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।